तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, साडा हक साडा हक इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तुम आवाज दो, तुम आवाज दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, साडा हक साडा हक। भारत माता की भारत माता की। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो। गुंडागर्दी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तुम आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। यहाँ पे ये जितना भी है ग्रुप ये एजिटेशन कर रहे हैं। बात ये है कि ये जहाँ पे एक मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यहाँ पे ये सारे लोग जितने भी हैं ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। कहने का मतलब कि एक एक गाड़ी ले, इनके पास एक एक गाड़ी है, तो एक एक गाड़ी वाला मानो कि वो लेबर का ही बंदा है। और जहाँ पे क्या होता है कि जो भी इन्होंने एग्रीमेंट किया है हमारे साथ, उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग से हमें पेमेंट नहीं देते। 8 महीने हो गया, आज तक हमें एक नया पैसा नहीं मिला इन लोगों से। जब हम पैसे मांगते हैं इनसे कि आपने जो एग्रीमेंट किया है उसके रिगार्डिंग हमें पैसे दे दीजिए, तो ये लोग कहते हैं कि कोई, कहने का मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं होता इनका। जहाँ तो हमें जीएम के पास भेज देते हैं, उधर जीएम वाले वहाँ हमें अकाउंट सेक्शन में भेज देते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और सिर्फ क्या करते हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस दे देते हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे, सोमवार को मिलेंगे, मंगलवार को मिलेंगे, ऐसा करते हैं। उन्होंने डेट बाई करते आज 8 महीने हो गए हैं। ये सभी लोग परेशान हैं। हम लोग जहाँ रोज़गार के लिए आए थे कि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमें जहाँ पे रोज़गार मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो सभी, मैं कहता हूँ कि बेरोज़गार हो गए हैं जी सभी लोग। क्योंकि आप सोचिए कि 8 महीने आपको आपकी लेबर का पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे आप सर्वाइव करोगे। और एक गाड़ी है, एक गाड़ी के ऊपर 5 लोग डिपेंड हैं। बैंकर को EMI देनी है, फैमिली है, 2 ड्राइवर हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं और पेरेंट्स भी हैं। कहाँ से सर्वाइव करेंगे, कैसे सर्वाइव होगा। आज जो महंगाई का दौर है, 8 महीने आपको अगर सैलरी ही ना मिलेगी, आपके किए हुए काम का आपको मेहनताना ही नहीं मिलेगा, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। ये सभी मेरे दोस्त हैं, सभी हायर गाड़ी वाले हैं, एक एक गाड़ी है इनकी, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। ये लोग इसी तरीके से आए थे जहाँ के कि जहाँ हमें कुछ रोज़गार मिलेगा और हमारा जो है वो घर परिवार थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जहाँ भी हमें यही देखने को मिल रहा है, जब हम बात करते हैं किसी से जहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है, कोई भी हमें सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिलता, किसी से भी नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ एक एक करके आप सभी से पूछ लीजिए। अभी कितनी परेशानी है आपको जो आ रही है? परेशानी ये है कि सर गाड़ियों की मेंटेनेंस मेंटेनेंस है। देखिए, सिर्फ एक तेल से गाड़ी नहीं चलती, गाड़ियों के टायर है, मेंटेनेंस है, ड्राइवरों की सैलरी है, इंश्योरेंस भरना होता है, बैंक की EMI भरनी होती है। और ये लोग सभी सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। हम ज़्यादा दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को खाते हैं। अगर इन्होंने रिस्क लेके बैंकों से लोन लिया और इनको इनका मेहनताना ही ना मिलेगा तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे। आप खुद बताइए ये कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मैं चाहता हूँ, मेरे साथी और भी बड़े सारे हैं जहाँ पे आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हम कैसे, किस तरह से जहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, या किस तरह से हमें किस तरह की परेशानी आ रही है जहाँ। सर मैं यहाँ पे बतौर ड्राइवर काम करता हूँ। सर जैसे कि भैया ने बताया कि मतलब हमारे जो मालिक हैं, जैसे दिसंबर महीने तक इन्होंने पेमेंट क्लियर की है, इस साल की कोई भी पेमेंट क्लियर नहीं की है। तो जो हमारे मालिक हैं उनको कंपनी पैसा देगी तो वो हमें आगे पैसे देंगे, नहीं तो हम कहाँ से हमें पैसे देंगे। अगर उनसे मांगे वो यही बात बोलते हैं कि कंपनी पैसे नहीं दे रही, जैसे वो डालती है तो हम डालते हैं। उनकी बात भी ये सही बात है कि अगर कंपनी पैसे देगी तो वो ड्राइवरों को आगे खर्चा देंगे ना, वो पेमेंट हमें करेंगे। इतनी ज़्यादा परेशानी है, 1.5 महीना हो गया सैलरी नहीं मिली है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 8 महीने से हमारी पेमेंट जो है पेंडिंग चल रही है। हमने अब इनकी हायर अथॉरिटी से बात की, पिछले वीक में हमने गाड़ियां रोकी और इन्होंने हमें 1 वीक का टाइम दिया। 1 वीक के बाद कोई पेमेंट नहीं आई।
2 वीक हो गए, फिर भी हम इनको बोलते रहे। परसों फिर हम GM सर से मिले, उन्होंने बोला कि अकाउंटेंट से मिलो। अकाउंटेंट बोलता है कि कुछ गाड़ियों की पेमेंट हो गई है। हमने बोला हमें डिटेल दो, कोई डिटेल नहीं मिली, कोई कुछ नहीं आज तक। आज हमने दुखी होकर ये गाड़ियाँ अपनी रोकी हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम 4 महीने की जो पेमेंट है वो हमें मिल जाए। ये कौन सी गाड़ियाँ चलाते हो आप? ये सर हायर व्हीकल है, ये बोलेरो गाड़ियाँ, कैंपर गाड़ियाँ हैं। डे नाइट पे ये हमारी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है? ये मेगा कंपनी है सर। दिन रात बेचारे ड्राइवर यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं, तो ये उनको पैसा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक के लोन हमने देने हैं, बैंक वाले हमें तंग कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर जो हमने रखे हुए हैं 1-1 लाख उनकी सैलरी बन गई है, तो हम कहाँ से देंगे? हम भी तो बेरोज़गार हैं। हमने सोचा यहाँ पे काम लगा तो हमें रोज़गार मिलेगा, तो ये यहाँ पे आके तो हम और भी ज़्यादा बेरोज़गार हो गए। हमारे ऊपर बैंक का भी लोन हो गया और हमारे जो ड्राइवर हैं उनका भी हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। ऐसे तो हम क्या सर्वाइव करेंगे। आज हमने जो ये कापी एक लेटर बनाया है, ये लेटर हम DC कठुआ को, जो इनका कंज्यूमर कोड है यहाँ पर, और अपने LG साहब को और लेबर कोड में सबको ये आज हम फॉरवर्ड कर रहे हैं और फिर देखते हैं जो हमें यहाँ वहाँ से रिस्पांस मिलता है तो फिर आप आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ मंथली जो है आप लोगों की सैलरीज रहती है गाड़ियों के दौरान, तो क्या देखते हैं कि पीछे से कितनी रिलीज होती होंगी? सर पीछे से तो हमें मालूम नहीं है, जो हमें इन्होंने यहाँ पे वर्क आर्डर दिया उसमें हमें इन्होंने 30,000 मेंशन किया है। पीछे से क्या आता है क्या नहीं आता है उसका हमें इन्होंने अभी तक नहीं बताया, और ना ही हमें कभी कोई इसकी रसीद मिली कि ये आपके इतने पैसे हैं, ये आपको मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो क्या 30,000 में आपका मेंटेनेंस और ड्राइवर? हाँ 30,000 में ही हमारा ड्राइवर है, हमारी मेंटेनेंस है, सिर्फ गाड़ी का डीजल जो कंपनी देती है बस। 30,000 में सर्वाइव हो जाता है आपका? सर कहाँ सर्वाइव होता है? गाड़ी सर 5,000 भी चलती है महीने की, 6,000 भी चलती है, कोई लिमिट सेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं लगानी है लगाओ, नहीं तो हमें थ्रेट देते हैं निकालो गाड़ी बाहर, डिहायर करने का थ्रेट दिया जाता है। हम तो फंस गए हैं, 8-8 महीने के पैसे भी हमारे इनके पास हैं और गाड़ी निकालने की धमकी भी हमें मिलती है। मेरा नाम सुनील सिंह है, हम यहाँ के लोकल निवासी हैं। आज हमें मजबूरन होके बहुत मुश्किल से और मजबूर बहुत हमने अपने आप को कंट्रोल किया कि हम ये कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन पहले तो मैं आपके मीडिया भाई बंधु का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें सहयोग किया और आप ही एक ज़रिया हो जो हमारी आवाज़ को बुलंद करोगे, वरना यहाँ पे सर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सुनवाई नहीं है, यहाँ का जो प्रशासन है वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट हमारे ऑफिसर हैं, वो यहाँ पे हमें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं है। सबसे शेम आर यू पर्सन, ऐसा हमें इतना मतलब फील हो रहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ थे, हम जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं और हम यहाँ पे सोचा कि मेगा कंपनी आई, एक अच्छी कंपनी आई है, हमारे यहाँ पे काम करेगी, हम सबको रोज़गार देगी। और हमारे घर वालों ने एक एक गाड़ी रखा हुआ था। पहले तो यहाँ पे हमें कोई हमें वैकेंसी नहीं मिला। यहाँ पे 75% 80% बाहर के माइग्रेंट लेबर काम कर रही है, हमारे लोकलों को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। अगर किसी को मिलती है तो वो किसी की सिफारिश पे आती है, किसी की बीजेपी का कोई सिफारिशी आता है, या किसी का कोई MP का सिफारिशी होता है, या कहीं MLA की सिफारिश होती है, वो यहाँ पे आके सर्विस कर रहे हैं। और यहाँ का यूथ सारा का सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको कोई रोजगार नहीं। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें लोन लेके, बैंक लोन कर्जा उठा के अगर हमें एक एक गाड़ी डाल के दे दिया या कोई काम करने के दे दिया कि आप यहाँ पे काम करो, तो सर हमें शर्म आ रही है आज ये बात करते हुए। 7 महीने हो गया, 2024 चढ़ गया, 2024 के 7वां महीना चल रहा है और यहाँ पे आज कल या प्रेशर डला, यहाँ पे स्ट्राइक किया हमने कल से, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कल से लेके आज तक कोई हमारे साथ बात करने तक नहीं आया कि हम कोई यहाँ पे बैठे हैं। ये हमारी, आप कैमरा मार के देखिए, ये सारी की सारी गाड़ियाँ कल सुबह से यहाँ खड़ी हैं। हम यहाँ से बस में किराया देके अपने बाइक में पेट्रोल में डाल के, डीजल उसमें अपने पेट्रोल डाल के गाड़ियों में, और बाइक का किराया देके, बस का किराया देके हम अपने घर गए रात को। और उसके बाद सर हम सुबह यहाँ पे आए, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ की मैनेजमेंट क्या कहती है, एक दूसरे को फ़ोन करके बोलते हैं, इतने गलत मैसेज कन्वे करते हैं कि आपका मार्च महीने का पेमेंट डाल दिया, आपका अप्रैल महीने का पेमेंट डाल दिया, यहाँ तक कि हमारा आज जनवरी का पेमेंट कल कुछ लोगों का आया। आपका कब का पेमेंट आया, इनको पूछिए, जनवरी का। ये हमारे पास कब का पेमेंट आपका? दिसंबर। कितनी गाड़ी है आपकी? एक गाड़ी लगी हुई है। दिसंबर, इट्स मीन 8 महीने हो गया। जिस बंदे के पास 8 महीने का पैसा नहीं होगा वो कैसे गाड़ी चलाएगा? हमारे 3 ड्राइवर हमें छोड़ के भाग गए, बाहर से गाड़ियां। आज देखो वहां पे कैमरा मार के देखिए, वो वहां एक गाड़ी खड़ी है, बाहर से डिहाइरेट गाड़ी, हमारी गाड़ियां खड़ी हैं और बाहर से किराए पे गाड़ी करके आज यहाँ पे ये काम चल रहा है। क्या उसको भी पैसा दे रहे हैं? वो बिना पैसे की चलेगी गाड़ी, उसको पैसे दे सकते हैं। हम जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है हमें घसीटा जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं है। तो आप गाड़ी क्यों आने दे रहे हो? सर देखिए, हम आज इनको मौका दे रहे हैं,
आज ने बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि गाड़ी क्यों आने दिया, लेकिन आज हमने इनका सुन लिया कि गाड़ी यहाँ पे कोई बाहर की आई और यहाँ पे आज काम करके चला गई। कल से अगर ये कंपनी हमारी मांगे नहीं पूरी करती, मांग ही नहीं है, हमारी नीड्स है, ज़रूरत है, ये सबकी ज़रूरत है, हमारा हक है, हमारा हक है। हमने किसी से कोई यहाँ पे मांग नहीं रहे, हम काम करके दे रहे हैं। अगर हमारी ज़रूरतें ये कल तक हमारी ये नहीं पूरी करते हैं तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कोई गाड़ी यहाँ नहीं आएगी, यहाँ पे गेट भी बंद हो सकता है। इसलिए हमने एक लेटर लिखा है, हम एसएसपी को देंगे और मैं यहाँ तक चीफ सेक्रेटरी तक भी मैसेज कर दूंगा, और अगर हमारा कल तक ये हल नहीं होता तो गेट बंद रहेगा।